Hello guys, wish you all a very happy new year to all my subscribers on YouTube and all my followers on Instagram and Facebook. So once again, wish you all a very happy new year. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab and Kem Cho. This is Aki Kohli, the most electrifying man and the brand itself. And welcome to my YouTube channel. बहुत सारे जिम गोड्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे ऑन यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक एंड दे वर कंप्लेनिंग अबाउट वन थिंग कि एक इतना लंबा टाइम हो गया दे हैव बीन गोइंग टू द जिम बट उनकी चेस्ट के अंदर उनको वो प्रॉपर एक्टिवेशन, वो प्रॉपर पंप, वो प्रॉपर हिट नहीं मिल रहा जो उनको चेस्ट पे चाहिए। तो इसका एक सबसे बड़ा एक आंसर है कि बहुत सारे जिम कोचेज या जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको वेरिएशंस नहीं मालूम चेस्ट के ऊपर कि उनको कितना वेरिएट करके चलना है चेस्ट के लिए। चेस्ट हमारी जो है ये कंपाउंड मसल्स है और इसके अंदर जब तक हमें वेरिएशंस नहीं मिलते हैं हमारी जो चेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट द 4 बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइजेस जिसमें आप अपनी चेस्ट को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट कर पाएंगे, अपने पेक्टोरियल मेजर माइनर मसल्स को भी आप प्रॉपर तरीके से हिट कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरुआत करते हैं हम आज की एक्सरसाइज के साथ। ऑलराइट गाइस, मेरी जो फेवरेट एक्सरसाइज है ऑफ ऑल टाइम्स वो है मेरी बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस एक्सरसाइज। फेवरेट क्यों है, मैं इसके पहले बहुत सारे आपको बेनिफिट्स और रीजंस बताऊंगा और इसमें एक छोटा सा माइनस पॉइंट है, पहले वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो पहले जो इसका माइनस पॉइंट है पहले वो मैं क्लियर करने जा रहा हूं। चलिए मैं आपको पहले इसको करके दिखाता हूं कि हाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। फ्लैट बेंच के ऊपर लेटने के बाद जब इस बेंच को हम लोग इस तरीके से अपनी चेस्ट के ऊपर हम लोग इसको पुल करते हैं जस्ट लाइक दिस। ये देखिए मैं इसको चेस्ट के ऊपर लेके गया और यहां नीचे लेके गया। देखिए यहां आके एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, ये हमारी जो रॉड है ये हमारी चेस्ट से यहां पे आके स्टक हो गई है। ये रॉड बेसिकली यहां पे आके हमारी स्टक हो जाती है और स्टक होने की वजह से हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता, जो ये सबसे बड़ा बारबेल फ्लैट बेंच के अंदर एक इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। बट इसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो अब मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। इसका सबसे बड़ा जो पहला बेनिफिट है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। पावर लिफ्टिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, मसल बिल्डिंग करें, कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमारा मेन रीजन क्या रहता है, हमारी एक सबसे बड़ी चीज क्या रहती है दैट हमें अपनी मसल्स को ब्रेक करना है। वी हैव टू ब्रेक आवर मसल्स, हमने अपनी मसल्स को तोड़ना है क्योंकि जितनी मसल्स हमारी टूटेंगी वो रिकवर होकर उतनी ही ज्यादा मसल्स हमारी पंप होंगी और पंप होने के बाद उतना ही प्रॉपर हमें एक्टिवेशन मिलेगा और हमारी मसल्स को ग्रोथ मिलेगी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर, इस फ्लैट बेंच के अंदर व्हेन वी आर डूइंग द बारबेल फ्लैट बेंच, हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। हम जितना चाहे वेट इसमें ले सकते हैं, व्हाटएवर इट इज, इट्स 70 kg, 100 kg, 130, 150, आपकी कैपेसिटी, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इसके अंदर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अब ओवरलोडिंग जब हम करते हैं तो इस एक्सरसाइज के दौरान जब हम इसको अपने पाम्स पे यहां पर रखते हैं, ये मैं आपको पहले करके दिखाता हूं कैसे। ये देखिए जब हमने इसको यहां पर इस तरीके से रखा, ये लाइक दिस, तो हमारी जो रिस्ट है, हमारी रिस्ट यहां पर रिस्ट्रिक्ट हो गई है। रिस्ट्रिक्ट यानी इन द सेंस ये यहां पर रोटेट नहीं करेगी और रोटेट ना करने की वजह से रिस्क ऑफ इंजरी हमारी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हमारी कोई रिस्क ऑफ इंजरी नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो रिस्ट है, हमारी जो एल्बोस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से रिस्क ऑफ इंजरी हमारी बिल्कुल इसमें खत्म हो जाती है। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, हम इसमें ओवरलोडिंग कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, इसके अंदर रिस्क ऑफ इंजरी बिल्कुल खत्म है। और तीसरी इसका जो बेनिफिट है कि जब हम इसके ऊपर करते हैं तो इस एक्सरसाइज में हमें प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है जो हमें बाकी बेंच पे नहीं मिलेगी। whenever you are doing the dumbbell press or whenever you are doing the fly exercises, chest fly की एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या आपकी बॉडी थोड़ी सी रॉक एंड रोल हो जाती है और आपकी जो स्टेबिलिटी है वो लूज हो जाती है। बट इस एक्सरसाइज के अंदर प्रॉपर स्टेबिलिटी आपको मिलती है। फ्लैट रॉड होने की वजह से आपका जो पोजीशन है, आपका ये जो रिस्ट के जो पोजीशन है वो इधर उधर टिल्ट नहीं होते, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है। और चौथा पॉइंट इसका सबसे बड़ा ये है कि जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें जो आपकी पेक्टोरियल मसल्स की जो कैल्विकुलर हेड होता है, यानी कि ये जो अपर पोर्शन, दिस वन अपर पोर्शन जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज मानता हूं ऑफ ऑल द टाइम। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एंड ऑल माय जिम गोर्स इस एक्सरसाइज को जरूर करो और इसके आप
जब भी आप इसकी एक्सरसाइज करें तो एट एनी कॉस्ट आपने इसके 2 वार्म अप सेट जरूर करने हैं। वो इस वजह से कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो लिगामेंट्स हैं, आपकी एल्बो, आपके रिस्ट, आपकी शोल्डर्स, आपके जो मसल्स, स्कैपुला, एवरीथिंग ऑन माइंड भी आपका मेकअप हो जाना चाहिए कि यस यू आर रेडी फॉर द एक्सरसाइजेस। इसलिए वार्म अप बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप इसको करें। 4 सेट आपने लेने हैं विद मिनिमम 12 to 15 रेपिटेशंस। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज। गाइस हियर कम द सेकंड एक्सरसाइज। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है डंबल प्रेस। पहले परफॉर्म करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स कि डंबल प्रेस जो है कि ये ऑफ ऑल द टाइम्स भी क्यों एक अच्छी एक्सरसाइज है, लाइक अ बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस। तो चलिए पहले हम इसको परफॉर्म करते हैं कि इसको किस तरीके से हम एक्सरसाइज को करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स। देखिए, जब आप डंबल्स को ऊपर लेके जाएंगे और जब आप इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, यानी कि अपनी चेस्ट से नीचे आपके जब हाथ जाएंगे, यानी कि यू आर गेटिंग अ फुल रेंज ऑफ मोशन। और फुल रेंज ऑफ मोशन की वजह से आपकी जो चेस्ट है प्रॉपर तरीके से हिट होती है। आपकी चेस्ट का पेक्टोरियल मसल्स की जो स्टर्नोकॉस्टल हेड है वो सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज के अंदर हिट होता है। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को आप 3 वेरिएशंस में कर सकते हैं, लाइक दिस, जब आपके हाथ बिल्कुल शोल्डर्स के पैरेलल रहेंगे। साथ ही साथ इसके साथ आप अपने हाथ को हल्का सा टिल्ट यूं, हल्का सा यूं, 3 प्रकार से आप इनको टिल्ट करके आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। पहले मैं परफॉर्म करता हूं लाइक दिस। इसमें देखिए हमारे हाथ शोल्डर्स के पैरेलल रहे। इसके बाद अगर आप इसको टिल्ट करना चाहें then also it's good for your chest, for your pectoral muscle, for your sternocostal head, और हल्का सा टिल्ट और कीजिए, then also it's okay for your chest। ये 3 वेरिएशंस आप इसमें लेके चल सकते हैं डंबल प्रेस के अंदर। सेकेंडली, इस एक्सरसाइज के अंदर भी आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ओवरलोडिंग के साथ साथ इसके अंदर जो रिस्क ऑफ इंजरी है वो भी थोड़ी कम रहती है। कम वो इस वजह से रहती है क्योंकि जब आप इसके अंदर हैवी लोड लेते हैं तो हैवी लोड से आपकी जो रिस्ट है वो एक प्रकार से स्टक हो जाती है, तो रिस्क ऑफ इंजरी थोड़ी सी कम रहती है इन कंपैरिजन टू द बारबेल फ्लैट बेंच। बारबेल फ्लैट बेंच के अंदर रिस्क ऑफ इंजरी बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर आप जो वेट है वो अकॉर्डिंगली अपने कैपेसिटी के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 100, 150, 160, 170 आप उसमें बढ़ा सकते हैं, बट डंबल प्रेस के अंदर आप इतना ओवरलोड लेके नहीं जा पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ओवरलोड लेके जाते हैं तो छोटी सी रिस्क ऑफ इंजरी शोल्डर्स के लिए बनी रहती है, बट स्टिल डंबल प्रेस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर पेक्टोरियल मसल्स, फॉर योर स्टर्नोकॉस्टल हेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज पर। सो गाइस हियर कम्स द थर्ड एक्सरसाइज। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है हमारी डंबल फ्लाई एक्सरसाइज। इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लेजेंड्स हुए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में थे या पावर लिफ्टिंग के अंदर थे या मसल बिल्डिंग के अंदर थे, देयर वाज नोबडी टू से कि डंबल फ्लाई इज अ वर्स्ट एक्सरसाइज। चाहे वो कोई भी लेजेंड हो या कोई भी हेल्थ एडवाइजर हो या कोई भी ट्रेनर हो, ईच एंड एवरीवन हैज सेड कि डंबल फ्लाई इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ ऑल द टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ चेस्ट वर्कआउट। क्यों? पहले मैं इसको परफॉर्म करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ये एक्सरसाइज क्यों सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। तो चलिए पहले परफॉर्म करते हैं, फिर मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। हाथों को जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जब आप इसको नीचे लेके जाते हैं तो आपके दोनों हाथ ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ पुल हो रहे हैं। ग्रेविटी आपके दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींच रही है, यानी कि आपकी जो चेस्ट है प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच हो रही है, पेक्टोरियलिस एंड मेजर एंड माइनर मसल्स। और जब आप इसको ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो यानी कि आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन मिलता है आपको अपनी चेस्ट के ऊपर, और जब कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा तो आपके पेक्टोरियलिस, मेजर, माइनर मसल्स सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। साथ ही साथ आपकी इनर, आपकी अपर दोनों मसल्स चेस्ट की सारी एक्टिवेट हो। आप प्रॉपर ओवरलोडिंग ले सकते हैं। ओवरलोडिंग के साथ साथ आप इसके अंदर वेट को भी बढ़ा सकते हैं। और हमारी बेसिकली हमारी जो पेक्टोरियलिस मसल्स होती हैं या जो हमारी ह्यूमरस बोन है जिसे हम हाथ कहते हैं, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली हमारी पेक्टोरियलिस मसल्स का फंक्शन है ये लाइक दिस, ह्यूमरस बोन को अपने पास, यानी कि जो ये हमारा जो सेंटर है ये इसको बिल्कुल अपनी क्लीवेज के बिल्कुल ठीक सामने लेकर आना। तो जब हम दोनों हाथों को अपने सामने लेकर आते हैं, हमारी
चेस्ट प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सारी मसल्स हमारी चेस्ट की अपर, डाउन, इनर, सेंटर, पेक्टोरलिस मसल, मेजर माइनर मसल सारी की सारी हमारी मसल्स में एक्टिवेट हो जाती हैं और प्रॉपर तरीके से इसमें शेप और हमारे को विड्थ मिलती है। सो दैट्स व्हाई डंबल फ्लाई इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो माय जिम कोर्स, इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करो। इसके 4 रिपीटेशंस निकालो विद 4 सेट निकालने हैं विद द रिपीटेशंस ऑफ 12 to 15। तो चलिए चलते हैं हम अपनी फोर्थ एंड द लास्ट एक्सरसाइज पर। Alright guys, here comes the fourth and the last exercise of this series और ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी पेक डेक फ्लाई। पेक डेक फ्लाई के अंदर भी हम अपनी पेक्टोरलिस्ट, मेजर और माइनर मसल्स दोनों को ही हिट करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम उसको एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के अंदर हमें प्रॉपर तरीके से एक स्टेबिलिटी मिलती है जिसकी वजह से जो हमारी चेस्ट है, हमारी जो बॉडी है वो रॉक एंड रोल नहीं होती है और प्रॉपर तरीके से हमें स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन मिलती है अपनी चेस्ट के ऊपर। मैं पहले आपको उसको परफॉर्म करके दिखाता हूं। हाँ, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपने इस रॉड को, जब आप इसको हैंडल को होल्ड करेंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज का कि आपने इसको बिल्कुल अपनी चेस्ट के बिल्कुल ठीक सामने लेकर आना है, ना थोड़ा सा ऊपर, ना थोड़ा सा नीचे, ना सीट को नीचे, ना सीट को ऊपर। आपकी ये जो रॉड है ये बिल्कुल आपकी चेस्ट के बिल्कुल इनर लेवल के बिल्कुल ठीक सामने रहनी चाहिए। जब ये बिल्कुल ठीक सामने रहेगी तब आपकी चेस्ट को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग मिलेगी और चेस्ट को बिल्कुल आप कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर की तरफ करेंगे और आपका जो लोअर बैक है वो पीछे की तरफ अंदर स्टक होगा। अब देखिए पैसे परफॉर्म करना है लाइक दिस 1, देखिए प्रॉपर तरीके से। अब देखिए जब मैंने अपने हाथ को पीछे लेके गया तो ये जो हमारी ह्यूमरस बोन का ये जो जॉइंट है हमारा दिस वन, तो पेक्टोरलिस्ट मसल्स की जो हमारी मेजर माइनर मसल्स हैं, हमारी जो कैल्वाकुलर मसल्स और हमारी जो स्टर्नोकॉस्टल हेड है, वो दोनों मसल्स हमारी इसके अंदर एक्टिवेट हो रही है क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमारे को स्ट्रेचिंग मिल रही है। इसलिए पेक डेक फ्लाई भी अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और मैं फिर से कहूंगा हमारे जिम्स के अंदर जो हमारे एडवांस हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो जिम गोर्स हैं, वो पेक डेक फ्लाई को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। 1-2 एक्सरसाइज आप उसमें जरूर मिस कर सकते हो, चाहे वो यूनिलैटरल हैमर एक्सरसाइज हो या वो आपकी पुल ओवर एक्सरसाइज हो, आप उसको जरूर मिस कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर माइनस पॉइंट, उसके अंदर डी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, पर पेक डेक फ्लाई के अंदर कोई भी डी बेनिफिट नहीं है। तो आज की सीरीज के अंदर मैंने आपको 4 बेस्ट एक्सरसाइज बताई जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज द टाइम टू से गुड बाय एंड बिफोर लिविंग, जो मैं हमेशा की तरह कहता हूं दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक करने से वी जस्ट गेट मोटिवेटेड टू मेक न्यू एंड न्यू वीडियोस फॉर यू। सो नाउ दिस इज द टाइम टू से गुड बाय एंड दिस इज अकीकोली साइनिंग ऑफ। Hasta la vista.